जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, बच्चों का जीवन निर्माण माता के हाथ में है। भाग दो में हम प्रवेश करते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा किए थे, अब आगे चर्चा करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, कितनी ही माताएं खिला पिलाकर बच्चों को स्कूल भेज देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। वे यह जानने का कभी कष्ट भी नहीं उठाती कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, किनके संपर्क में रहता है, कैसे लड़कों के साथ स्कूल आता जाता है और क्या करता है। इससे माताओं को अवश्य कुछ अवकाश मिल जाता है। दिन भर लड़का घर पर रहकर भांति भांति के उपद्रव करता था, उससे माता को राहत मिल जाती है। किंतु बच्चे की जीवन धारा किस ओर बह रही है, इससे माँ बेखबर रहती है। माँ बच्चे को सुधारने के लिए स्कूल में भेजती है, अतएव समझती है कि उसका सुधार हो रहा है। पर होता यह है बंधुओं कि उसका और भी पतन। आजकल की स्कूली शिक्षा का जो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, स्कूलों में बालकों का जिस प्रकार चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे देखते हुए यह तो कहना पड़ता है कि बच्चे को स्कूल में भेज देने के बाद तो माता पिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है। बंधुओं, क्योंकि विपत्ति की संभावना भी उस समय बहुत बढ़ जाती है। अतएव माता पिता को बालकों को स्कूल में भेजना प्रारंभ करने के बाद अपने को दायित्व से मुक्त नहीं समझ लेना चाहिए। प्रत्युत बालक की ओर से और भी सतर्क रहना चाहिए। बालकों के पतन का तीसरा कारण है माता पिता का उन्हें अधिक अनुशासन में रखना। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता है बंधुओं। यदि पनपता भी है तो उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से खुले स्थान में। बस बालकों के लिए भी यही बात है। अधिक अनुशासन जहां हुआ तो छोटी मोटी बात पर जहां डांट फटकार होने लगी, वही बच्चे का जीवन मुरझा जाता है। वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती है। कली खिलने के पूर्व ही सूख जाती है बंधुओं। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्र बल को खो बैठता है या ढीठ हो जाता है। बंधुओं, किसी के कहने सुनने की कुछ भी परवाह नहीं करता। अतएव माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को संयम में तो रखें, पर अधिक डांट फटकार न दें। बाल प्रकृति की स्वाभाविकता एवं सरलता को कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो उसी समय प्रेम से समझाकर, यदि आवश्यक हो तो प्रेम पूर्वक साधारण डांट फटकार देकर कह देनी चाहिए। नहीं तो घात से प्रतिघात होना स्वाभाविक ही है। बंधुओं, पौधे की रक्षा के लिए
बाड़ की आवश्यकता होती है। दीपक बिना आचरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा बहुत बार बुझ भी जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा विवेकमय अनुशासन की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण अनुशासन में यदि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो उसमें उसकी प्राकृतिक गुप्त शक्तियों को इतना विकास होता है कि वैसा अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। बंधुओं, आचरण की शक्ति अपार है। आचरण की शक्ति अपार है। आचरण के मौन व्याख्यान से वह कार्य हो जाता है जो बड़े बड़े सुधारक विद्वान दिन रात उपदेश देकर, गंभीर विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य प्रकार की शिक्षा संबंधी चेष्टा करके भी नहीं कर पाते। बंधुओं, आचरण में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो दूसरों को स्वतः कर्तव्य की ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो स्वभाव से ही नकल करने वाले होते हैं। अतएव माता पिता को अपना जीवन ठीक वैसा ही बनाना चाहिए जैसा कि वे अपनी संतान को बनाना चाहते हैं। धातु की मूर्तियां बंधुओं बनाने के लिए सांचे की आवश्यकता होती है। बच्चों को जीवन को ढालने के लिए माता पिता का जीवन ही सांचा है। माता पिता को याद रखना चाहिए कि बच्चों को मारकर, उन पर खींचकर उन्हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद सदाचारी बनने से ही वे सदाचारी बनेंगे। बंधुओं, असंयमशील माता पिता का यह आज्ञा करना कि उनकी संतान पूर्ण सदाचारी बनेगी दुराशा मात्र है। इसलिए माता पिता को शरीर, मन और वाणी तीनों में संयम रखना चाहिए एवं सावधानी के साथ सदाचार परायण रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। बंधुओं, संतति को योग्य बनाने के लिए माता का सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि बंधुओं, जिस घर में माता चतुर होती है उसकी संतान भी बड़ी चतुर एवं गुणवान होती है। लड़कियों का जीवन तो पूर्ण रूप से माता पर ही निर्भर होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बच्चों के हृदय पर छोटी छोटी बातों का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है। बंधुओं, प्रायः देखा गया है कि माताएं बालकों में डरने की आदत डाल देती हैं। जब कभी बच्चा दूध नहीं पीता, कपड़े नहीं पहनता, रात में अधिक देर तक जागता रहता है, तो बिना कारण रोने लगता है अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बात करता है, तो माता पिता उसे भूत, हौवा, चोर आदि का डर दिखाते हैं। इनका परिणाम यह होता है बंधुओं कि बच्चे की प्रकृति डरपोक हो जाती है। कहीं कहीं तो यह भय जन्म भर बना रहता है। बंधुओं, बच्चे के लिखने पढ़ने की शिक्षा का भार भी माता पर ही रहना चाहिए। देखने में आया है कि स्कूल में भर्ती होने तक बच्चे खेलते ही रहते हैं, उन्हें कुछ भी शब्द ज्ञान नहीं हो पाता। यह बहुत बुरा है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे को होश संभालते ही मौखिक शिक्षा देना आरंभ कर दें।
वास्तु पाठ द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता पिता को, बंधुओं, यूरोप में वास्तु पाठ द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चे खिलौने के शौकीन तो होते ही हैं, अतएव सुंदर सुंदर खिलौने के रूप में काठ या किसी धातु के मोटे मोटे अक्षर बना लिए जाते हैं और उन्हीं को दिखाकर बालकों को वर्ण परिचय करा दिया जाता है। बंधुओं, भारत में भी इस प्रणाली का शीघ्र ही प्रचार होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।